हेलो चिल्ड्रन, आज हम इकोनॉमिक रिफॉर्म चैप्टर का पार्ट 6 पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर हम पढ़ेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़। तो फर्स्ट मेरिट जो था एलपीजी पॉलिसी का वो था वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी कैसी हो गई थी? इस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी की वजह से हमारी इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इट मीन्स प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो गई थी? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ने की वजह से क्या हुआ? इंडिया का जीडीपी बढ़ गया और जीडीपी इंडिया का कितना बढ़ गया? हाईएस्ट बढ़ गया 8% तक। क्लियर है? एलपीजी पॉलिसी का पहला मेरिट क्या था कि इकोनॉमी कैसे हो गई थी? वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट इकोनॉमी का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी। ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो भी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इनकम बढ़ने लगी, एक्सपेंडिचर्स बढ़े, जिसकी वजह से इंडिया का जीडीपी क्या हो गया? बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। और उस टाइम पर इंडिया का जो जीडीपी कितना पहुंच गया था? 8.8%। कितना पहुंच गया था? 8%। सेकेंड मेरिट जो था एलपीजी पॉलिसी का वो था स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या था? स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? बढ़ने लगी। यानी पहले जो इंडस्ट्री सेक्टर्स की ग्रोथ थी वो जो बहुत ज़्यादा डाउन थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। तो अब इंडस्ट्रीज़ को भी इंडस्ट्रीज़ को फ्रीडम मिली, उन्होंने फ्री होकर काम करना शुरू करा, जिस वजह से उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और इवन धीरे धीरे इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो गई? उसको भी ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल गया, यानी आईटी इंडस्ट्रीज़ भी क्या हो गई? इंडिया में फ्लरिश करने लग गए। थर्ड, अ चेक ऑन फिजिकल डेफिशिट। यानी जो गवर्नमेंट जो पहले डेफिशिट को फेस कर रहा था, यानी जहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरिंग्स कर रहा था, इंटरेस्ट पे कर रही थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं थी, तो उन एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट बोरिंग्स करी थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट लंबे टाइम से क्या फेस कर रही थी? बहुत ज़्यादा हाई फिजिकल डेफिशिट को फेस कर रही थी। बट धीरे धीरे जब लिबरलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्सपैंड हुई, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो बढ़ा, फ्रीडम्स मिल गई, प्राइवेटाइजेशन आया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, ऑब्वियसली आपने पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन हुआ जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपने इक्विटीज़ को बेचा, तो उससे भी गवर्नमेंट को इनकम हुई। इन सारी चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट अपने फिजिकल डेफिसिट को क्या कर पाई? कम कर पाई। उस टाइम पर जो फिजिकल डेफिसिट 8.5% पहुँच गया था, वो कम होकर कितना हो गया? 3.5% हो गया। ठीक है। तो थर्ड मेरिट एलपीजी पॉलिसी का क्या रहा कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट जो 8.5% था, वो भी रिड्यूस होकर कितना हो गया? 3.5% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। फोर्थ, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन। आपने पढ़ा था कि इस लिबरलाइजेशन, इस एलपीजी पॉलिसी पहले इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई था। क्यों हाई था? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर्स को मीटअप करने के लिए बोरिंग्स कर रही थी, और उस बोरिंग से मनी सप्लाई बढ़ रही थी, मनी सप्लाई से प्राइजेस बढ़े और प्राइजेस से इन्फ्लेशन बढ़ गया। और उस टाइम पर इंडिया का इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 17% पहुंच गया था। ठीक। लेकिन इस एलपीजी पॉलिसी को लाने की वजह से इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या हो गया? कम हो गया। एंड फोर्थ जो फ़ायदा देखा गया वो देखा गया इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। यानी इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया? वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन आ गया, एफडीआईज को अलाउ कर दिया गया, फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, जो चीपर टेक्नोलॉजी थी उसको इम्पोर्ट कर पा रहे थे, तो इससे हमारे जो पैसे भी क्या हो रहे थे? सेव हो रहे थे। तो इंडिया के अंदर, जब इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन हुआ, तो बाहर कंट्रीज़ को भी क्या हुआ? उनको भी फ्रीडम होने लगे, बिना रिस्ट्रिक्शंस के वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने लगे। इस वजह से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो गया? बढ़ गया। एंड लास्ट एंड सिक्स्थ जो मेरिट था वो क्या था? अ शिफ्ट फ्रॉम मोनोपोली मार्केट और कॉम्पिटेटिव मार्केट। ठीक है। इस एलपीजी पॉलिसी से पहले इंडिया में क्या था? मोनोपोली सिस्टम था। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे, अगर पहले डिकेड्स की बात की जाए तो कुछ ही प्रोडक्ट्स आते थे, जैसे कार, रेफ्रिजरेटर, एसी, पीसीज, इनमें क्या आते? बहुत सिलेक्टेड ही ब्रांड
इन इस एलपीजी पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर जो मोनोपोली मार्केट से हम कहाँ मूव कर गए, कॉम्पिटिटिव मार्केट पे। क्यों? क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से अब कंज्यूमर्स के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने लगे, कंपटीशन बढ़ गया, तो बहुत सारे ब्रांड्स होने की वजह से अब वो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे क्या हो गया, प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। यानी जहाँ पहले मोनोपोली मार्केट से उनको प्रोडक्ट महंगा मिलता था, अब कॉम्पिटिटिव मार्केट से जहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा तो वहाँ पर हर कोई बेचना चाहेगा, तो अब वो प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव प्राइस पे खरीद सकते हैं। तो ये 6 मेरिट्स थे जो एलपीजी पॉलिसी के थे। पहला था वाइब्रेंट इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8, इंडिया का जीडीपी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 8%। सेकेंड, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया। थर्ड, फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया, गवर्नमेंट का कम हो गया। फोर्थ, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। फिफ्थ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया। एंड सिक्स्थ हो गया कि इंडिया जो है वो मोनोपोली मार्केट से कहाँ मूव कर गई, कॉम्पिटिटिव मार्केट की तरह मूव कर गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे डीमेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसीज़, यानी एलपीजी पॉलिसीज़ की क्या कमियाँ रहीं, क्या उसके नुकसान हुए। सबसे पहला है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एलपीजी पॉलिसी ने बिल्कुल ही एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, यानी एलपीजी पॉलिसी का जो फ़ायदा था वो किसको मिला, उस टाइम पर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर को मिला, जबकि प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर जो है वो उस सेक्टर की ग्रोथ क्या हो गई, बिल्कुल ही नेग्लेक्ट हो गई। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर क्या हुआ, यहाँ पे सफ़र हुआ। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा लो पहुँच गई, 2 से 3% पर एनम क्या हो गई, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ पहुंच गई। क्लियर है, यानी एलपीजी पॉलिसी का फ़ायदा सिर्फ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर को हुआ, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो पूरी तरह से यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गया। और एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ कहाँ तक पहुँच गई, इवन सबसे लो लेवल 2 और 3% पर एनम तक पहुँच गई, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में रूरल एंड अर्बन इकोनॉमिक्स का गैप क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया, और इस वजह से इंडिया में पॉवर्टी क्या हो गई, और ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई। बट इस एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ स्लो डाउन होने की वजह से इसका नुकसान इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ क्या हुई, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही लेबर सप्लाई प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर ही क्या करती है, उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड करती है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, थ्रेसर्स, ये सारी क्या होती है, मशीनें यूज़ होती है। तो इन मशीनों का ये जो मशीनें यूज़ होती हैं, इन मशीनों का प्रोडक्शन कौन करता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है। तो जब एग्रीकल्चर सेक्टर इतना डाउन होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर तो रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, लेबर सप्लाई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं कर पाएगा, तो क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लरिश कर पाएगा, नहीं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट होने की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई। तो फर्स्ट डिमेरिट क्या रहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, और इस सेक्टर की ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ भी क्या हुई, हैम्पर्ड हो गई। सेकेंड डीमेरिट रहा अर्बन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक ग्रोथ प्रोसेस, यानी इस एलपीजी का फ़ायदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक पहुँचा, अर्बन एरियाज़ तक पहुँचा, और रूरल एरियाज़ तक तो उसका फ़ायदा पहुँचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से इंडिया में एमएनसीज कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लग गई। तो लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ पे आ रही थी, अर्बन एरियाज़ में आ रही थी, जहाँ पर उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनके लिए वहाँ बिजनेस करना, वहाँ जाके काम करना क्या होगा, ईजी होगा। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में जाकर फोकस किया, वहीं जाकर अपने बिजनेस को क्या किया, सेटअप किया। इस वजह से एलपीजी पॉलिसी की वजह से जो रूरल अर्बन गल्फ था, यानी रूरल अर्बन के बीच का गैप था, वो और क्या हो गया, और ज़्यादा स्प्रेड हो गया। थर्ड डीमेरिट रहा स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। इसका मतलब क्या है कि देखो वैरायटी ऑफ, नो डाउट ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, एलपीजी पॉलिसी आने की वजह से मार्केट में ब्रांड्स बढ़ गए थे। उस ब्रांड्स की वजह से क्या होगा, लोगों की जो स्पेंडिंग पावर्स होगी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, लोगों ने स्पेंड करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, लोग कई बार। और इस तरीके से जो कंज्यूमर्स थे उन्होंने अपने बियॉन्ड द मीन्स जाके भी क्या करा, स्पेंड करना शुरू कर दिया। और एज वेल एज इंडियन सोसाइटी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करना। जैसे आपको पता है वेस्टर्न कैसे करते हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना स्पेंडिंग के लिए,
ठीक है। इवन आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपकी मीन्स के अंडर नहीं है, फिर भी बियॉन्ड द मीन्स जाके बोरिंग्स करके क्या करना, स्पेंडिंग करना। तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट साइज किसके लिए बढ़ा, ट्रेडर्स के लिए मार्केट साइज बढ़ गया, मैन्युफैक्चरर्स के लिए मार्केट साइज बढ़ गया, बट उसका नुकसान क्या है, हाउस होल्ड और कंज्यूमर्स को बियर अप करना पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो उस वेस्टर्न कल्चर्स को फॉलो करने के लिए गए, उनके स्पेंड थ्रिफ्स बढ़ गए और बियॉन्ड द मीन जाके उन्होंने स्पेंड करना शुरू कर दिया। तो थर्ड डिमेरिट क्या रहा, स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। फोर्थ, लोप साइडेड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी नो डाउट एलपीजी पॉलिसी की वजह से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ तो बढ़ी, बट ये ग्रोथ कैसी थी, बहुत ज़्यादा लोप साइडेड थी। लोप साइडेड का मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं थी, यानी एलपीजी पॉलिसी की वजह से ग्रोथ कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हुई और कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रही। इस एलपीजी पॉलिसी से किसको फ़ायदा हुआ, एलपीजी पॉलिसी से सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, आईटी सेक्टर्स क्या हो गया, ग्रो कर गया, लेकिन जो इंडस्ट्री सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इवन बेसिकली फार्मिंग सेक्टर क्या हो गया, वो बिल्कुल ही ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो गया। ठीक है। एंड फिफ्थ डीमेरिट क्या रहा, कल्चरल इरोजन। कल्चरल इरोजन का मतलब जो हमारा कल्चर था वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या होती गई, ख़त्म होती गई। इस एलपीजी पॉलिसी की वजह से हमने क्या करा, बाकी पैरामीटर्स पे फोकस करना शुरू करा दिया। जैसे एलपीजी आने की वजह से लोग, अब क्या हो गया, हर कोई चाहता था कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, वेल ऑफ हो, रिगार्डलेस कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहले लोग अपनी फैमिली, अपनी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना पसंद करते थे, लेकिन इस एलपीजी पॉलिसी की वजह से लोगों ने स्टार्ट किया खुद को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी फैमिली की तरह, सोसाइटी की तरफ, उनको क्या करते गए, बोलते चले गए। तो इस तरीके से जो कल्चरल वैल्यूज़ थी लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या हो गए, ख़त्म होती गई और लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ क्या होते गए, मूव करते गए। एंड सिक्स्थ डीमेरिट हो गया इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म का मतलब आपको पता ही है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 सालों तक क्या किया है, राज किया है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 200 ईयर्स तक रूल किया है, तो यानी कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया पर पॉलिटिकली कॉलोनियलिज्म तो किया ही किया है। लेकिन अब आपको पता है कि एलपीजी की वजह से एमएनसीज धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं। अब पहले तो पॉलिटिकल कॉलोनियलिज्म था, धीरे धीरे वो हमारे कंट्री पर इकोनॉमिक कंट्रोल भी करने लगे, यानी एलपीजी पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो अब इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म को भी बियर करने लगे। कैसे करती है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, वो इंडियन मार्केट को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करती है। कैसे करती है, अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में ला के बेचते हैं, अपने प्रोसेस यहाँ पे करती है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए कॉम्पिटिशन बढ़ा देती है। क्लियर है। इन चीज़ों की वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म हुआ। तो ये 6 डिमेरिट्स हैं। पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्ट हुआ। सेकेंड, ग्रोथ सिर्फ अर्बन सेक्टर्स में हुई। थर्ड, कंज्यूमरिज्म आ गए, कंज्यूमर को नुकसान हुआ। चौथा, इकोनॉमिक ग्रोथ लोप साइडेड रही, यानी इसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स को हुआ। फिफ्थ, कल्चरल इरोजन हो गया, वैल्यूज़ ख़त्म हो गई। एंड सिक्स्थ हो गया इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म, इकोनॉमिकली कॉलोनियल होने लग गया। क्यों, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए क्या हो गया, टफ कॉम्पिटिशन बढ़ गया और वो उनके साथ मतलब उनके साथ वो उस कॉम्पिटिशन को बियर अप ही नहीं कर पाए। तो ये इस वीडियो में हमने मेरिट्स एंड डिमेरिट्स कवर कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।